हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम राजन सीरीज से ये क्वेश्चन आज बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो आपका प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके और जो रिविजन है आप जो कर रहे हो वो डेली होता रहे, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन बहुत ही बेस्ट तरीके से हो ताकि आप उनको भूल ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है आप सभी को पता ही है, 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है और डेली रात के 10 बजे एक मॉक टेस्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है। ऑप्शन ल, र, ऑप्शन बी य, व, ऑप्शन सी ड, ढ और ऑप्शन डी छ, ज। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, किन वर्डों को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा य और व। ठीक है, अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो य और व को कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा क्या लिपि है। खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, दक्षिणी लिपि। तो बताइए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। खरोष्टी लिपि है, देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि है या फिर दक्षिणी लिपि है, क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 8, 11, 12, 14। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11, यानी ऑप्शन नंबर ब 3 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 33, 41, 40 या 36। तो बताइए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। जैसे स्वर 11 थे उसी प्रकार व्यंजन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, स्वरों की संख्या 11। और इनको अगर देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्डों की संख्या है, तो वहां पर आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा 52। ठीक है, लेकिन जब व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33, स्वरों की संख्या पूछे तो 11। देखिए स्वरों की संख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन अगर उसको बहुत ही निश्चित रूप से पूछे इस तरीके से कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर वहां पे 11 करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्डों को बांटा गया है 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। तो बताइए फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला को हिंदी जो वर्णमाला है इसको कितने वर्डों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है या फिर 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला को जो वर्डों में बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो स्वर हो जाता है और दूसरा व्यंजन हो जाता है। देखिए स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, वो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, और जो आपका व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 6 की ड और ढ वर्ड है उच्छिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ड तथा ढ वर्ड है वो है उच्छिप्त वर्ड। अगला जो आपका प्रश्न है 7 की भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है स्वर, व्यंजन, ध्वनि, वर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई जो है वो क्या है, आप सभी बताइए। तो फ्रेंड, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है वो है ध्वनि। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा प्रारंभ होती है शब्द से, ध्वनि से, वर्ड से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, भाषा किससे प्रारंभ होती है।
तो भाषा की सबसे छोटी जो महत्वपूर्ण इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। तो इसलिए भाषा प्रारंभ होती है वो होती है ध्वनि से। अगला जो आपका प्रश्न है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, अ प्लस ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन स अ प्लस ब दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्ड ब का उच्चारण स्थान है दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। तो बताइए फ्रेंड्स, वर्ड ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, वर्ड ब का उच्चारण स्थान जो होगा वो हो जाएगा ओष्ठ। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? यानी इसमें से आप सभी को ऑप्शन दिया गया है य, र, ल, म। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 4, ठीक है। और जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो य, र, ल और व होते हैं। ये 4 होते हैं। देखते हैं, य भी है, र भी है, ल भी है, बट म की जगह पे हमारा व रहना चाहिए, बट म दे दिया है। तो ये क्या है, आपका म जो है वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? क वर्ग को, ट वर्ग को, च वर्ग को, प वर्ग को। तो बताइए फ्रेंड्स, स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्णमाला में जो आपका च वर्ग होता है इसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। और आप सभी का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल 100% राइट है। देखिए, अगला आपका 13 प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या फिर रेणु। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? कहाँ पे रेणु सही लिखा गया है? क्या रेणु लिखा जाता है या रेणु या रेणु या फिर रेणु? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, 13 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेणु, यानी ऑप्शन नंबर स। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग कंठ तालव्य है? ए, ऐ, च, ज, य, व, त, थ। तो बताइए फ्रेंड, कंठ तालव्य है, कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ यानी ए और ऐ, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये कंठ तालव्य है। हम एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से जितने भी उच्चारण है एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठे, दंतोष्ठे, दंत, तालु। तो औ का उच्चारण स्थान क्या है? आप खुद बोल के देखिए, औ, ठीक है। औ जब आप बोल रहे हो तो क्या हो रहा है? औ आपके दांत से स्पर्श नहीं हो रहा है तो दंतोष्ठे तो होगा नहीं। देखिए, औ जब आप औ बोल रहे हो तो आप कंठ और होंठ के सहायता से बोल रहे हो, तो इसलिए औ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठोष्ठे, ठीक है, यानी कंठ प्लस होष्ठ। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? क, च, ह, प। तो बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने डिस्कस किया, इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि स्पर्श संघर्षी है तो च वर्ग को कहा था, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी है वो च वर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो वो हो जाएगा च। अगला आपका प्रश्न है कि व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठे, ओष्ठ, दंत, तालव्य। तो व का उच्चारण स्थान है व। तो फ्रेंड्स, व का उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा दंतोष्ठ है। अगला आपका प्रश्न है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु,
ओष्ठ दंत। तो फ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। श, श, स, र। तो बताइए फ्रेंड, श होगा या फिर श होगा या फिर स या फिर र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये बड़ा वाला श, ये खटकोर वाला स, छोटा वाला स, बट जो ये आपका र है ये लुंठित है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ह रहता तो मान लेते, बट र है इसलिए यहाँ पे ये गलत है, बट यहाँ पूछ रहा नहीं है तो यही यहाँ पे सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। ड, यहाँ पे सही बताना है केवल। ड और ढ वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड देखिए, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका देखिए ऊपर भी वही क्वेश्चन था, बट आपके राजन सीरीज में गलत दिया है, वहाँ पे क दिया है जो कि गलत है। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। च, छ, ज, झ ये क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी है, इसलिए ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। तो देखिए हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो जो ध्वनि आ रही है एक ही जैसे आ रही है, बट अगर आप देख के सही आप खुद ही बता देंगे कि इसमें से कौन सही है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ब यानी परीक्षा। अगला आपका प्रश्न है कि उपकार का विलोम है निंदा, बुराई, अपकर्ष, अपकार। तो उपकार का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स उपकार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अपकार। अगला आपका प्रश्न है कि ऐश्वर्य का विलोम है वैभव, अनैश्वर, दरिद्रता, विलासिता। तो बताइए फ्रेंड ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐश्वर्य का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनैश्वर्य। अगला आपका प्रश्न है कि ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, कायर, आलसी, भीरू। तो ओजस्वी का विलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स ओजस्वी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निस्तेज, यानी 24 का ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 53, 52, 51, 50। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। जस्ट मैंने शुरू में बताया था। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो हो जाता है यहाँ पे 52, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6, 5, 4, 3। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है, जैसे कि आपका ये हो जाता है, ठीक है, ये, य और श्रम। तो संख्या 4 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 100। अगला आपका प्रश्न है कि हंस पद का चिन्ह है। हमने बहुत ही अच्छे से इसको कई बार डिस्कस कर लिया है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो फ्रेंड बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे ब जब कुछ छूट जाता है तो वहाँ पे इस तरीके का चिन्ह लगाकर और इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि अर्ध समृद्ध स्वर है ए, ओ, ए, औ, ई, अ, आ। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अर्ध समृद्ध स्वर है वो हो जाता है ए और ओ, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क, दवात। तो फ्रेंड्स अब आप सभी को पता है क भी, ड़ भी और ख भी क्या है कंठ ध्वनि से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स और आप सभी का। अगला आपका प्रश्न है कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत्य, तालव्य, कंठ। तो बताइए फ्रेंड्स वर्ण ल का उच्चारण स्थान क्या होगा।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपके राजन सीरीज में गलत दिया है, वर्ण ल का उच्चारण स्थान जो दिया है वो तालु दिया है, बट फ्रेंड्स वहाँ पे दंत हो जाएगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ण ल का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंत। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वर्गीकरण यानी जो उच्चारण है वर्डों का, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स हम एक सेपरेट वीडियो में और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पूरा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि श का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स का उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा तालु। अगला आपका 32 प्रश्न है कि निम्न में से हर्ष ध्वनि है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऑप्शन ए ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ई। तो हर्ष ध्वनि कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो शब्द में 2 मात्राएं, जो आपका ई है केवल 1 मात्रक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से करुण का विलोम है कुपित, कृतज्ञ, निष्ठुर, शीलवान। तो बताइए फ्रेंड करुण का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड करुण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निष्ठुर। अगला आपका प्रश्न है कि कृत्रिम का विलोम होगा असली, सहज, निर्मित, प्राकृतिक। तो हमने कई बार इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। अभिज्ञ का विलोम होगा तज्ञ, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, अभिज्ञ का विलोम है वो हो जाएगा अज्ञ। अगला आपका प्रश्न है कि इष्ट का विलोम है शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट, विरोधी। तो इष्ट का विलोम होगा यानी इसका विपरीत। तो फ्रेंड्स इष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनिष्ट। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? क, ख, ग, घ, ढ। ये आपका जो ढ है और आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे जो ढ है ये नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है। छ, त्र, ज्ञ। आपका जो री है ये क्या है? आपका संयुक्त वर्ण नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है इसे हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, व दोनों वर्णमाला। तो फ्रेंड्स जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। शुरू में ही हमने डिस्कस किया था। निम्न में से कौन सा असत्य है? त उष्ट है, व्यंजन, श उष्म व्यंजन। तो 2 प्रश्न आप सभी के लिए। च वर्ग है, तालव्य, दंत उष्ट, दंत उष्ट है। तो फ्रेंड्स हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है और जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।